Hello everyone and warm welcome to my channel Chemistry Made Easy. The term nomenclature literally means the act of naming compounds. यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ दिशा निर्देश के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की पद्धति को नोमेनक्लेचर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करना क्यों ज़रूरी है? अब फर्ज करो आप घर पर हो और आपकी मामा आपको कहती हैं कि बेटा आप जा कर के किचन से चाकू ले आओ। आप किचन ही जाते हो और चाकू को ही लेकर के आते हो, क्योंकि चाकू नाम से ही उसकी पहचान सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर देन 9 मिलियन इन नंबर। अब उन 9 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक एक कंपाउंड की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उनका नाम देना अत्यंत आवश्यक है। अब हम कह रहे हैं कि ए रिएक्ट्स विथ बी। अब ए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बी कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कैसे हम जानेंगे? उसके नाम के थ्रू। इसलिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए उसका नामकरण अत्यंत आवश्यक है। There are two major systems of nomenclature of organic compounds. कॉमन सिस्टम, जिसको हम लोग ट्राइबल सिस्टम भी कहते हैं, एंड द नेक्स्ट आयुपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है आयुपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आयुपैक इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। आयुपैक एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिकल नोमेनक्लेचर का वर्ल्ड अथॉरिटी है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। इस अथॉरिटी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर हेतु साइंटिफिक लॉजिकल रूल्स प्रपोज किए हैं। इन्हीं रूल्स को हमको पढ़ने हैं और इन रूल्स के अनुसार नोमेनक्लेचर करने हैं। यही नोमेनक्लेचर सिस्टम कहलाता है आयुपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और इस सिस्टम के आधार पर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे दैट पर्टिकुलर नेम विल बी कॉल्ड आयुपैक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आयुपैक सिस्टम रिप्रेजेंट्स द रैशनल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इनके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, इनके कुछ विशिष्टताएं हैं जिनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज अ गिवन कंपाउंड कैन बी असाइन्ड ओनली वन नेम। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा। एंड द नेक्स्ट आयुपैक नेम डिनोट्स ओनली वन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक आयुपैक नेम एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिनोट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आयुपैक नेम की यह खासियत है कि आयुपैक नेम से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हम लोग उसका नाम लिख सकते हैं। आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आयुपैक नेम होता है वह कितने पार्ट्स का बना होता है। ईच सिस्टमैटिक नेम, दैट इज ईच आयुपैक नेम हैज 2 or more
ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम होता है, उस नेम के 4 पार्ट्स होते हैं: रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में ये ज़रूरी नहीं कि चारों पार्ट हो, लेकिन उस आईयूपैक नेम में कम से कम ये 2 पार्ट जरूर होंगे। These 2 parts are always present। इनके अलावे ये पार्ट हो, दोनों पार्ट हो, लेकिन ये दोनों पार्ट आईयूपैक नेम में हमेशा हमेशा होंगे। इनके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक नेम संभव नहीं है। नाउ जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो नाम में सबसे पहले लिखते हैं उसका रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स को रूट वर्ड के बाद लिखेंगे, और उसके बाद लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स को कहां लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स के बाद। और सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स। लेकिन प्रीफिक्स को कहां लिखेंगे? तो रूट वर्ड के पहले। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूट वर्ड, उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे रूट वर्ड के बाद में, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स के बाद में, और सबसे लास्ट में लिखेंगे प्रीफिक्स, लेकिन प्रीफिक्स को लिखेंगे रूट वर्ड के पहले। अब इस आईयूपैक नेम के जो 4 पार्ट्स हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, ये क्या सूचना देता है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक एक करके उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट इज रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या सूचना देता है, रूट वर्ड क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम होता है, उस नेम में रूट वर्ड इस बात की जानकारी देता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में, यहाँ पर एक शब्द है पेरेंट चेन, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या की जानकारी देता है रूट वर्ड। तो द रूट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है तो मिथ 2, इथ 3, प्रॉप 4, ब्यूट 5, पेंट 6, हेक्स 7, हेप्ट 8, ऑक्ट 9, नॉन और 10 डेक। फर्दर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन 11 होंगे तो रूट वर्ड अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक और 20 में आइकॉस। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 21 हो तो अनआइकॉस, 22 हो डो आइकोस एंड सो ऑन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन 30 हो ट्राइकॉन्ट, 40 टेट्राकॉन्ट एंड 50 पेंटाकॉन्ट। नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का क्या नेचर है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी जानकारी देता है प्राइमरी सफिक्स। अब कार्बन का लंबा चेन है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कितने हैं, या ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो उसकी जानकारी देता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू द रूट वर्ड। अभी हमने आपको बताया कि रूट वर्ड के जस्ट बाद हम लोग जोड़ते हैं प्राइमरी सफिक्स को, तो प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम लोग ऐड करते हैं प्राइमरी सफिक्स को, और वह क्या दर्शाता है, टू शो सैचुरेशन। यह जो आपका कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन का नेचर कैसा है, सैचुरेटेड है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या फिर अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। वंस मोर, प्राइमरी सफिक्स is added to the root word to show saturation, that is carbon carbon single bond, or unsaturation, that is carbon carbon double bond or triple bond in a carbon chain. Let's see, अगर हमारा कार्बन का चेन सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसका प्राइमरी सफिक्स एन होगा। और तब हम नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे, दैट इज अल्क, और उसके बाद एन। सपोज करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें 5 कार्बन्स हैं, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड अभी हमने देखा पेंट। अब इन कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए प्राइमरी सफिक्स एन, और रूट वर्ड के बाद में लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स, तो यहाँ हमने लगा दिया एन, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। नेक्स्ट, अगर कार्बन का चेन अनसैचुरेटेड हो ना, अनसैचुरेटेड अगर हो तो कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड वाले कंडीशन को कंसीडर करते हैं, तो अनसैचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यह डबल बॉन्ड एक जगह भी हो सकता है, एक से अधिक जगह भी हो सकता है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट वन प्लेस, तो प्राइमरी सफिक्स होगा इन। तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड दैट इज अल्क, और उसमें जोड़ देंगे इन। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं 5 कार्बन हैं और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर कार्बन कितने होंगे, तो उसके लिए हमें दिमाग में ये रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पर 2 बॉन्ड बना चुका है यह कार्बन, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर 1 बना चुका है तो 3। नाउ अब इस पूरे के पूरे चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। तो सबसे पहले रूट वर्ड, 5 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड पेंट। अब कार्बन के चेन का नेचर को देखेंगे, तो नेचर कैसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट वन प्लेस। तो वन प्लेस के लिए प्राइमरी सफिक्स इन, तो रूट वर्ड के बाद लिख देते हैं प्राइमरी सफिक्स पेंटीन। अब अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड 2 जगह हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट 2 प्लेसेस, तो उसका प्राइमरी सफिक्स होगा ए डाईइन। फिर उसका नाम कैसे लिखेंगे, रूट वर्ड दैट इज अल्क प्लस ए डाईइन। एज फॉर एग्जाम्पल, फिर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 जगह डबल बॉन्ड है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर कार्बन,
इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5। रूट वर्ड पेंट। अब 5 कार्बन के इस चेन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 2। 2 के लिए प्राइमरी सफिक्स एडाइन, तो पेंट के बाद जोड़ देंगे एडाइन। नेम विल बी पेंटाडाइन। सिमिलरली अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड हो और डबल बॉन्ड 3 प्लेसेस पर हो तो अनसैचुरेटेड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट 3 प्लेसेस, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एट्राईन। आईयूपैक नेम रूट वर्ड दैट इज अल्क प्लस एट्राईन। एज फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन एटम्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 3 प्लेसेस। नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर कार्बन एटम। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन। इसने 3 बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन। इसने 3 बना रखे हैं, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2। नाउ दिस चेन कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। देन रूट वर्ड मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। नाउ इस 6 कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड कितने जगह हैं? 1 2 3। डबल बॉन्ड इज एट 3 प्लेसेस, तो हमारा प्राइमरी सफिक्स एट्राईन। नाउ द नेम हेक्साट्राईन। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट, अगर नेचर ऑफ कार्बन चेन अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चेन में एक जगह हो तो प्राइमरी सफिक्स वाइन होगा। और आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रूट वर्ड दैट इज अल्क, उसके बाद उसमें जोड़ देंगे प्राइमरी सफिक्स वाइन, अल्क वाइन, अल्काइन। और अगर कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह पर हो एट 2 प्लेसेस, देन द प्राइमरी सफिक्स विल बी ए डाई वाइन। ठीक उसी तरह से नाम कैसे लिखेंगे? पहले रूट वर्ड दैट इज अल्क, देन वी विल ऐड ए डाई वाइन, अल्का डाई वाइन। और अगर कार्बन चेन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 3 प्लेसेस, प्राइमरी सफिक्स ए ट्राई वाइन। नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले रूट वर्ड दैट इज अल्क, देन हम लोग जोड़ेंगे प्राइमरी सफिक्स ए ट्राई वाइन, अल्का ट्राई वाइन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसमें से कि रूट वर्ड क्या जानकारी देता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। अब इस कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन चेन का नेचर का जानकारी देता है प्राइमरी सफिक्स।